हमने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमें क्या बताया कि गंधर्व गिरधारी के जगमग शुद्ध प्रेम में अपने आप को भिगोकर उसका हम लोग को महसूस करना चाहिए। भौतिक इच्छाएं, अनर्थ, अपराध, हृदय की दुर्बलता, हृदय अनर्थ, हमारी भौतिक इच्छाएं, अनर्थ, अपराध और हृदय की दुर्बल हृदय हृदय दौर्बल्यम, क्या हम इन अवरोधों से प्रसन्नता प्राप्त करने की आशा रखते हैं? नहीं, इन सब से हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। मन निरंतर इनको जकड़ने की कोशिश करता है, मन जो है वो इसी की तरफ भागेगा। लेकिन हमें आशा करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि क्यों हम अपने आप को गंधर्व राज के बारे में बताया गया था, गंधर्व राज के मूत्र से क्यों स्नान कर रहे हैं, इतने नीच हम लोग निचले स्तर पे क्यों गिरे हुए हैं? हमें तो भगवान का सतत नाम लेकर, और हमें हमें किस चीज से स्नान करने के लिए बोला? बोला स्नान करना है तो आपको हरिनाम के नाम से, राधा कृष्ण गंधर्व गिरधारी के नाम से हम सब लोग को अपने आप को उसके उनके प्रेम के परिभाषा रूप में कहा जाता है, तो प्रेम से हम लोग को सराबोर होना चाहिए, स्नान करना चाहिए। देखिए, मन भौतिक कल्पनाओं से संतुष्ट कभी नहीं हो। मन जो है, आप क्या बोलते हैं कि भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं? हरे कृष्ण, भौतिक इच्छाएं समाप्त होती हैं? नहीं प्रभु। नहीं प्रभु जी। वो नहीं कभी नहीं प्रभु। नहीं समाप्त, प्रभु कभी जी। कभी कभी नहीं। समाप्त नहीं, और नहीं कभी भी प्रभु, आध्यात्मिक। हाँ, और समाप्त भी नहीं होगा, और साथ साथ में हमें वो संतुष्ट भी नहीं करेगा। संतुष्ट एक, और आप एक बार भगवान का नाम लेकर देखिए, भगवान का जब आप नाम ले, एक बार भगवान का नाम लेके देखिए, और कैसे देखिए संतुष्टि आपको मिलती है। मन को वश में करने के हेतु शिल प्रभुपाद अपनी एक तकनीक थी, उनका एक तकनीक था। शिल प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि मन का उपेक्षा करे और जप, श्रवण अथवा हरिनाम की सेवा द्वारा उसे व्यस्त रखे। प्रभुपाद ने क्या कहा कि सेवा में, मतलब कि आप भगवान की बहुत सारे सेवा, जितने भी आप मंदिर में देखिएगा कितने सारे सेवा उपलब्ध है। अगर आप सेवा में संलग्न हैं तो आपको कोई और चीज याद नहीं है। श्री प्रभुपाद ने अपने पूरे दिनचर्या, इस्कॉन में उन्होंने ऐसा दिनचर्या बना के रखा है कि सब कोई हर दिन 24 घंटा, मतलब जो विश्राम का समय छोड़ दिया जाए, वो आदमी व्यस्त रहता है। बोलते हैं कि देयर शुड नॉट बी वन मोमेंट, एक सेकंड भी बिना कृष्ण के सेवा का या कृष्ण के नाम का हमारा समय नहीं गुजरना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि श्री भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद अपने शिष्यों को निर्देश देते थे कि वे सभी हरिनाम प्रभु से प्रार्थना करें और उनकी सेवा करने के योग्य बने। हरिनाम प्रभु मतलब भगवान, और हरिनाम, भगवान ने हरिनाम के रूप में प्रकट होकर, भगवान के और हरिनाम में कोई अंतर नहीं है, अभिन्न है। अभिन्न मतलब कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमें हरिनाम का सेवक बनना चाहिए। देखिए, भगवत गीता में 18वें श्लोक का 57 श्लोक क्या बोलता है? चेतसा चेतसा सर्वकर्माणि मया संशय मत पर बुद्धि योगम उप्रासित मच्चित सततम भव। सारे कार्य मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णता सचेत रहोगे। कृष्ण की व्यक्तिगत सेवा, हरिनाम की सेवा, जैसे मैंने कहा, अभिन्न है। माया इन दोनों को, इनमें भेद करने का अवसर ना दे। देखिए, अगर आप सोचिएगा हरिनाम कैसे भगवान हो सकते हैं, भगवान कैसे हरिनाम हो सकते हैं, ये सोच आना ही नहीं चाहिए। दोनों अभिन्न है, दोनों एक ही हैं, और हमें ऐसा अवसर देता है। और ये भौतिक मन ये बहुत बार चाहता है, हमारा मन क्या बोलता है? वो बोलेगा अरे ये तो दोनों अलग अलग है, हमें हमें सेवा का कार्य बदल देंगे। सेवा कार्य नहीं बन, हमें हमें याद रख। हरे कृष्णा। यस प्रभु। ये सेवा कार्य हमें बदलना नहीं है। सेवा हमारा कोई व्यवसाय की बात तुम कर नहीं रहे। यहाँ पर हम क्या बात, अध्यात्म सेवा की बात कर रहे हैं। तो अध्यात्म सेवा जो भगवान के लिए है, हरिनाम प्रभु के लिए भी वही है। इसलिए हमें बहुत ध्यान पूर्वक इस चीज को अपने हृदय में रखना चाहिए कि हम जो सेवा कर रहे हैं वो परस्पर
कृष्ण के लिए, राधा कृष्ण के लिए या फिर हरिनाम के लिए, ये एक ही है। आप जब हरिनाम का जप करते हैं तो वो भी एक सेवा है, और वो सेवा आप अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। ये नहीं कि आप हरिनाम कर रहे हैं तो दूसरे के लिए कर रहे हैं। यस, हाँ, अगर आप हरिनाम करते हैं तो इतना जरूर है कि आपके साथ में जुड़े हुए जितने लोग हैं, आपके साथ में जो आध्यात्मिक तरीके से जो जुड़े हुए हैं, वो सबके लिए उपयोग होता है, सबके लिए होता है। माताएं करे चाहे प्रभु करे, कोई भी करेगा तो हरिनाम, मान लीजिए कि एक घर में बैठकर कोई व्यक्ति हरिनाम कर रहा है, तो क्या उसका प्रभाव घर वालों पर नहीं पड़ेगा? आपका क्या सोच है? पड़ेगा प्रभु जी। 100% पड़ेगा। आपको हरिनाम का जप करते हुए, अच्छे से जप पड़ता है करते हुए, प्रभु, हाँ, पड़ता है। हाँ, आप जब अच्छे से हरिनाम का जप करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत प्रबल होता है, और वो दिखता भी। आप देखेंगे धीरे धीरे बच्चे हैं, परिवार के और सदस्य हैं, और मैंने अपने अपने जीवन में इसको होते हुए देखा है, सब लोग देखते हैं। और इसके लिए हमको ये है कि हाँ, हमारा हरिनाम जो है, हमें वो सीरियसली करना है, मजाक नहीं करना है। भगवान का जब नाम ले रहे तो बहुत ही सीरियसली उसको, नाम लेने समय में हमें ध्यान रखना है कि नाम का एक एक शब्द जो है वो पूर्ण रूप से हम ले सके, तब जाकर उसका प्रभाव और लोग। अब आप ही अगर उस नाम को ठीक से, हरिनाम का जप नहीं करेंगे, उसके मतलब को नहीं, हरे प्रभु जी ज्वाइन, प्रभु जी ज्वाइन, तो हम सब लोग को हरिनाम प्रभु के शरण में रहकर अपने इस अध्यात्म जो भक्ति का जो प्रवाह है, उसको हम सब लोग को लेकर आगे चलते रहना है। हरे कृष्णा प्रभु जी।